अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्लेन हादसा जिसने लगभग 275 लोगों की जान ले ली। ये महज अहमदाबाद का प्लेन हादसा नहीं था, ये सैकड़ों लोगों को अपनों से दूर करने की कहानी थी। ये भावनाओं का वो भंडार था जिसमें एक माँ अपने बेटे से कह रही थी कि बेटा जब अपनी मंजिल पे पहुंच जाए तो सबसे पहले मुझे कॉल करके बता देना। यहाँ पर वो फीलिंग्स थी जब कोई एयरपोर्ट पर अपनों को टाटा बाय बाय कर रहा था। उनको भी नहीं पता था कि उनका ये टाटा आखिरी टाटा होगा, आखिरी गुड बाय होगा, किसी की मुस्कुराती हुई आखिरी तस्वीर बन जाएगी, ये उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे। क्या उनकी बेटी और पत्नी ने सोचा होगा कि उनके पिता की, उनके पति के मिलने की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी या सिर्फ एक याद बन के रह जाएगी? एक 21 साल की खुशबू जो अपने पति से मिलने के लिए जा रही थी, उसको पता था कि वो कभी अपने पति से आखिरी बार मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। कौन जानता होगा कि खुशबू अपने पति से मिलने की ख्वाहिश को भी अधूरा छोड़ जाएगी। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं इस प्लेन हादसे से जुड़े जो हमारी रूह को हिलाकर रख देंगे, हमारी आंखों से आंसू निकलने पर मजबूर कर देंगे। सोचो, किसी की जेब से अधजली तस्वीर मिली तो किसी ने निशानी के तौर पर चूड़ियों का टुकड़ा अपनी जेब में छुपा कर रख लिया। अब आलम यह है कि मानो मौत ने अपने साथ साथ पहचान को भी छीन लिया हो। अब उनको लाशों को भी अपनों के डीएनए के जरिए पहचाना जाएगा, उसके बाद उनके शवों को उनके परिवार वालों को सौंपा। इस घटना ने पूरे भारत को दहला कर रख दिया, अपने तो अपने पूरे हिंदुस्तान की जनता के आंखों में आंसू लाने पर मजबूर कर दिया। एक धुएं का ऐसा गुब्बार उठा जिसने बेगुनाह सैकड़ों इंसानों की जानों को धुएं के गुब्बार में बदल दिया। तारीख 12 जून, एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से दोपहर 1:39 पर उड़ान भरती है, जिसे लंदन के गैटविक शहर पहुंचना था। लेकिन प्लेन क्रैश हो जाता है, फिर सारे ऑपरेशन रोक दिए जाते हैं। टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद फ्लाइट का ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट जाता है। उस वक्त फ्लाइट लगभग 625 फुट की ऊंचाई पर थी। उसके बाद विमान धीरे धीरे उड़ने की बजाय नीचे आने लगता है और मैदानी के एक रिहायशी इलाके पर गिर जाता है। जिस बिल्डिंग पर गिरता है वो डॉक्टर्स की हॉस्टल की बिल्डिंग होती है, जिसमें मेस एरिया भी जहां लोकल डॉक्टर्स खाना खाते थे। प्लेन में लगभग 242 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर शामिल थे, जिसमें 169 भारतीय नागरिक थे और 57 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडियाई, 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। और यहाँ पर टोटल 242 में से 241 लोगों की जान चली जाती है। इसमें एक इंसान बच जाता है जिसका नाम रमेश विश्वास कुमार था, जो ब्रिटिश मूल का निवासी है। 787 ड्रीम लाइनर को कैप्टन सुमित सवरवाल और उनके को पायलट कुंदन उड़ा रहे थे। दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट बताए जाते हैं। यहाँ पर सुमित सवरवाल को 8,200 घंटों का एक्सपीरियंस था, तो वहीं उनके को पायलट कुंदन को 1100 घंटों का एक्सपीरियंस था। अब बात करते हैं कि जहाँ पर ये विमान गिरा, वहाँ का वीडियो, वहाँ की इमेज देखकर पूरा भारत दहल गया। जिसने देखा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अभी तक जो जानकारी है कि हॉस्टल पर गिरे प्लेन ने लगभग 33 लोगों की जान ले ली है। 60 से ज्यादा घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर लोग अपने अपने सपने को पूरा करने का ख्वाब देख रहे थे, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पर जो डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, उन्होंने ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ ऐसा होगा जो उनके ख्वाब को धुएं में बदल देगा। खैर, ये मंजर इतना डरावना था, जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। एक नजर विमान पर डालते हैं। ये जो विमान था, ये करीब 11 साल पुराना बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था। इसे 28 जनवरी 2014 को एयरलाइंस को सौंप दिया था। ये प्लेन 2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजनों द्वारा संचालित था। ये साल 2011 में इसकी शुरुआत के बाद बोइंग 787 की ये पहली दुर्घटना है। अब तक टोटल इस दुर्घटना में 274 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 2016 से लेकर 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी भी शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे संभावित रीजन बताए जा रहे हैं, जैसे इंजन का फेल हो जाना, क्या इंजन में फ्यूल नहीं पहुंचा, क्या कोई टेक्निकल खामी की वजह से, क्या कोई पक्षी प्लेन से टकरा गया, क्या मौसम की वजह से कि मौसम खराब था, या फिर वजन ज्यादा था। फिलहाल जो भी हो सकता है, मगर एक्चुअल रीजन तो तब पता लगेगा जब इसका ब्लैक बॉक्स आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है।
ब्लैक बॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है प्लेन का। इसे फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहते हैं। और हाँ, इसका रंग ब्लैक नहीं होता, इसका रंग चमकीला नारंगी होता है, जिससे दुर्घटना के बाद आसानी से ढूंढा जा सके। ब्लैक बॉक्स के दो मेन पार्ट होते हैं। एक FDR जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। इसका काम होता है टेक्निकल डिटेल्स एकत्रित करना, जैसे मौसम की स्थिति, ऊंचाई, स्पीड कितनी है और इंजन के बारे में वो सारी डिटेल्स रिकॉर्ड करता है। और दूसरा है CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कॉकपिट की आवाजें और बातचीत को रिकॉर्ड करता है। एयर इंडिया हादसे में DVR जो ब्लैक बॉक्स से थोड़ा अलग होता है। DVR यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ये विमान के अलग अलग कैमरों से CCTV फुटेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें कॉकपिट एंड केबिन के फोटोज शामिल होते हैं। इसे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि इसे टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। ये 1100 डिग्री की आग को 1 घंटे से ज्यादा सहन कर सकता है। 6000 मीटर गहरे पानी में 30 दिन तक रह सकता है। इसे पानी में खोजने के लिए सिग्नल भेजने वाले व्हीकल लगे होते हैं, जिसे पानी में आसानी से खोजा जा सकता है। और तो और ये ब्लैक बॉक्स बिना बिजली के 30 दिन तक काम करता रहता है। जिस जगह पर ये ब्लैक बॉक्स गिरता है, वहां से लगातार एक बीप की आवाज ये 30 दिनों तक निकालता रहता है। इसकी उपस्थिति को 2 से 3 किलोमीटर तक महसूस किया जा सकता है।